हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हिंदी। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में इंग्लिश प्रैक्टिस बुक फॉर क्लास 8 डीएवी बोर्ड के चैप्टर 2 नरेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस सीखा था और साथ ही डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा था। डिफरेंट रूल्स सीखे थे और उन रूल्स के बेसिस पर हमने उन्हें चेंज करना सीखने के लिए डिफरेंट वर्कशीट्स भी प्रैक्टिस किए थे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वर्कशीट 1 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, साथ ही वर्कशीट 2 को भी हमने डिस्कस किया, जहां हमने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को चेंज करना सीखा और फिर हमने रिवीजन किया था स्टेटमेंट्स को, यानी असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच में कैसे लिखें। स्टूडेंट्स, उसके लिए रिवीजन में भी हमने दोबारा से सभी रूल्स को डिटेल में पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल्स के साथ। स्टूडेंट्स, हमारी उस स्टडी के बेसिस पे हमें अगला वर्कशीट मिला था, जिसे हम आज करेंगे और साथ ही हम क्वेश्चंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, यहाँ देखिए आज की क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, क्वेश्चंस को किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं उसे सीखेंगे, उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही उस पर बेस्ड यहाँ देखिए वर्कशीट 4 जो है वो क्वेश्चंस पर बेस्ड एक्सरसाइज है, उसे हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि WH टाइप क्वेश्चन और येस नो टाइप क्वेश्चन, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी पिछले स्टडी के आधार पे वर्कशीट 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली क्लास को नहीं पढ़ा हो, हमारी उस वीडियो को नहीं देखा हो जिस पे हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस बताया और स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, इसके लिए हमने कौन कौन से रूल डिस्कस किए, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा और अगर आप उसे देखना चाहते हो, क्योंकि वो बेसिक्स थे, अगर आपने बेसिक्स नहीं समझे होंगे तो फिर आपको आगे चैप्टर करने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नरेशन पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाला हुआ है, आप वहाँ से पहले पार्ट 1 को देखें। तो चलिए नरेशन पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, जहाँ हम सबसे पहले वर्कशीट 3 को प्रैक्टिस करेंगे। तो नीचे आपको असर्टिव सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसे हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज फॉर द फार्मर्स, सेड द रिपोर्टर। ठीक है, तो बच्चों, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, एक स्पीच वाला हिस्सा है और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है। ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा पास्ट टेंस में है, तो हमें ज़रूरत है रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से को भी, उसके टेंस को भी पास्ट में कन्वर्ट करने की। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वी विल स्टार्ट विद द पार्ट विद द रिपोर्टिंग वर्ब। हम लिखेंगे द रिपोर्टर सेड, यहाँ सेड की जगह हम रिपोर्टेड भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें द रिपोर्टर सेड और रिपोर्टेड दैट द PM हैड अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज फॉर द फार्मर्स। ध्यान हमें कहाँ देना है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है, फिर हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, यहाँ पर कनेक्टर लगाने हैं जो मैंने दैट लगाया, फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखना है। SON बाय 1 to 3 का रूल हमने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अगर स्पीच का स्टेटमेंट का फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट हो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी रिपोर्टर के हिसाब से चेंज होता। सेकंड पर्सन होता यू तो अकॉर्डिंग टू द लिसनर के हिसाब से चेंज होता, जो इसमें अवेलेबल नहीं है। और अगर ये थर्ड पर्सन हो तो इसमें नो चेंज होगा। तो यहाँ द PM क्या है? थर्ड पर्सन है, तो कोई चेंज नहीं होगा। द PM को द PM लिखेंगे। टेंस को चूंकि हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिला है तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, इसलिए हमने हैड अनाउंस्ड किया है।
और बाकी सारे वर्ड्स सेम रह गए हैं, टाइम एक्सप्रेशन यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार फाइनल देख लें, द रिपोर्टर सेड, रिपोर्टेड भी लिख सकते हैं, दैट द पीएम हैड अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहित सेज, यहाँ देखिए मोहित सेज, फिर हमें यहाँ कनेक्टर की जरूरत है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से मोहित के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। विल का टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और बाकी के सारे वर्ड्स एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन का एक और वर्ड मिल रहा है तो ये भी मोहित के हिसाब से चेंज होगा। तो लिखेंगे मोहित सेज दैट he will invite all his friends to his birthday party. Once more, Mohit says that he will invite all his friends to his birthday party. Now let us move to the third question. Amar said to Priya, my class teacher has agreed to grant me 2 weeks leave. ठीक है ना। तो देखते हैं said to को हमें told में कन्वर्ट करना होगा, फिर हमें यहाँ एक कनेक्टर लगाना होगा, एंड देन अगेन फर्स्ट पर्सन है तो उसको थर्ड पर्सन के तौर पे चेंज करना होगा, और यहाँ पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में तो इधर भी हमें करिस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अमर टोल्ड प्रिया दैट हिज क्लास टीचर हैड अग्रीड टू ग्रांट हिम 2 weeks लीव। वंस मोर, अमर टोल्ड प्रिया दैट हिज क्लास टीचर हैड अग्रीड टू ग्रांट हिम 2 weeks लीव। Now let us move to the next question. Question number 4. Rajesh said to Kusum. Rajesh said to convert हो जाएगा told में, told Kusum. Again connector लगाएंगे that, I first person है according to राजेश, क्या हो जाएगा he। अब देखिए अगर दोनों ही तरफ पास्ट हो, जैसे इधर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई वर्ब होता था तो हमने उसको चेंज करना सीखा था, उसको हम डायरेक्ट पास्ट में कर देते थे, लेकिन जब इधर भी पास्ट हो और इधर भी पास्ट हो तो फिर से हमें एक बार सोचना बनता है, हमें 1 2 3 4 का रूल अप्लाई करना पड़ता है। यानी ये 1 2 3 4 क्या है, पास्ट टेंस के चारों एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला सिंपल पास्ट है, दूसरा वाला पास्ट कंटिन्यूअस है, तीसरा वाला पास्ट परफेक्ट है, और चौथा वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जब दोनों ही साइड में पास्ट टेंस हो, स्पीच वाले हिस्से में भी और रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से में भी, तो हम स्पीच वाले हिस्से के टेंस को कंसीडर करते हैं कि ये कौन से एस्पेक्ट में है, यानी ये सिंपल पास्ट में है, फर्स्ट एस्पेक्ट में है। तो जब भी सिंपल पास्ट में हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाते, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट में हो सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट, और सेकेंड में हो पास्ट कंटिन्यूअस तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं सिंपल पास्ट है तो ये हो जाएगा थर्ड परफेक्ट में हैड और V3 का यूज़ हम करते हैं। आई को अकॉर्डिंगली राजेश हम ही लिखते हैं, और सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में हैड लॉस्ट लिखते हैं, लॉस्ट को हैड लॉस्ट लिखते हैं। ही हैड लॉस्ट माई, अगेन फर्स्ट पर्सन है तो हिज हो जाएगा, हिज मोबाइल फोन द प्रीवियस डे। आपने पढ़ा था वर्कशीट 2 में जो टेबल में आपको क्लेरिफाई किया गया था टाइम एक्सप्रेशन को चेंज करने, वहाँ आपने देखा था यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमने वही किया। एक बार फिर से देखें, राजेश टोल्ड कुसुम दैट ही हैड लॉस्ट हिज मोबाइल फोन द प्रीवियस डे। नेक्स्ट नंबर 5, रितु सेड टू अमन, रितु टोल्ड अमन, अगेन कनेक्टर की जरूरत है हमें, दैट लगाएंगे, स्टेटमेंट्स है तो सब में दैट लगाते चलेंगे। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो हमने आपको SON बाई 1 2 3 का रूल अभी बताया। सेकेंड पर्सन है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, अमन है, ठीक है। तो अमन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। रितु टोल्ड अमन दैट ही, अगेन प्रेजेंट टेंस है इधर और इधर पास्ट, तो हमें इसे भी करस्पॉन्डिंग पास्ट में करना होगा। तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क देन।
अगेन नंबर 6, पवन सेड वी हैव बॉट अ न्यू हाउस, वी आर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। हो जाएगा पवन सेड दैट, कनेक्टर यहाँ पे दैट लगाएंगे, सेड के बाद टू नहीं है तो इसको टोल हम नहीं कर सकते। पवन सेड दैट they had bought a new house and they were shifting to the new house the next week। ठीक है ना, have को करस्पॉन्डिंग पास्ट में जब हम चेंज करते हैं तो had हो जाता है, और we are को हम we फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू पवन, we चूंकि प्लूरल भी है तो यानी पवन के साथ कोई और भी है जिसकी बात हो रही है, तो हम यहाँ दे लिखते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये दे हो जाता है। एंड वर चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक आपका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मदर सेड आई एम ग्लैड यू हैव रीच्ड होम इन टाइम, द वेदर इज गेटिंग रियली बैड। देखते हैं, मदर सेड, अगेन हमें यहाँ कनेक्टर की जरूरत है, दैट, शी, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू मदर प्रोनाउन होगा शी वॉज ग्लैड, प्रेजेंट टेंस है, इधर पास्ट है तो हमें इसे भी पास्ट करने की ज़रूरत है, शी वॉज ग्लैड। अब देखिए यहाँ पर यू है, अब मदर जब अगर किसी से कह रही हैं तो इस यू को मॉडर्न ग्रामर में ही या शी मान लेते हैं, वो किसी बॉय या गर्ल को बोल रही हो सकती हैं, मैन या वुमेन को बोल रही हो सकती हैं, तो इसको हम ही या शी मानते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है कि मदर ने कहा और मुझे पता है, तो मोस्ट पॉसिबली कि मदर ने अपने बच्चे से कहा और हमें ये लिखना है, तो हम खुद को वो चाइल्ड मानते हुए आंसर लिख देते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे आई भी सुटेबल है। तो शी वॉज ग्लैड दैट ही और शी और आई, करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, इधर पास्ट है तो पास्ट में हो जाएगा हैड रीच्ड होम इन टाइम एज द वेदर वॉज गेटिंग रियली बैड। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई ये भी बताता हो कि शी फर्दर सेड दैट द वेदर वॉज गेटिंग रियली बैड, तो वो भी सही है। शी एडेड दैट द वेदर वॉज गेटिंग रियली बैड, तो वो भी सही है। ठीक है ना, ये हमारे लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं, बट ध्यान ये रखना है कि मीनिंग में कोई अंतर ना हो। मीनिंग ऐसा ना हो कि 100% वो मीनिंग ना देता हो, कुछ और मीनिंग देता हो। यहाँ पर मैंने एज इसलिए लगा दिया है कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट वाले सेंटेंस का रीज़न है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने एज के साथ इसे ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा कम जगह में भी आंसर हो जाए, आंसर सही भी हो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानिया सेज आई लव स्टेइंग एट माई ग्रैंडमाज हाउस, शी टेल्स मी नाइस स्टोरीज एंड टेक्स मी टू द पार्क, शी ऑल्सो कुक्स माई फेवरेट पास्ता। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए क्या लिखते हैं, मान्या सेज, कनेक्टर का यूज हम करते हैं दैट, मान्या सेज कनेक्टर लगाएंगे दैट, फर्स्ट पर्सन है, मान्या के लिए शी हो जाएगा और टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है उसी में रहने देंगे, तो शी के साथ यहाँ हमें एग्री कराना पड़ेगा, वो हो जाएगा लव्स। शी लव्स स्टेइंग एट हर, अगेन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो हर लगाएंगे, हर ग्रैंडमाज हाउस एज शी टेल्स हर नाइस स्टोरीज एंड टेक्स हर टू द पार्क। तो यहाँ पर देखिए 3 सेंटेंसेज में स्पीच है तो उसको हम कोहेरेंट बनाएंगे, कई बार उसको एंड से या करेस्पॉन्डिंग कंजंक्शन से हम उसको जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा कंजंक्शन यूज़ करें तो शी फर्दर सेज, शी फर्दर सेज, शी एड्स, सी रिमेंबर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शी लव्स स्टेइंग एट हर ग्रैंडमाज हाउस एज शी टेल्स, ये शी जो है वो ग्रैंडमा के लिए आया है, यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो ग्रैंडमा लिख सकते हैं, ठीक है ना। एज शी टेल्स हर नाइस स्टोरीज एंड टेक्स हर टू द पार्क। फिर अगले सेंटेंस के लिए, इस वाले सेंटेंस के लिए मैंने एक नया सेंटेंस लिया हुआ है, तो मैंने क्या लिखा है, शी फर्दर सेज दैट शी मीन्स हर ग्रैंडमा ऑल्सो कुक्स हर फेवरेट पास्ता, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी ये देखिए फर्स्ट पर्सन आया हुआ है उसको मैंने थर्ड पर्सन में किया है, SON by 1 2 3 के
रूल को फॉलो करते हुए। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। द क्रिकेटर सेड टू द रिपोर्टर, आई हैव ऑलवेज प्लेड अर्नेस्टली फॉर माई कंट्री। द क्रिकेटर टोल्ड द रिपोर्टर, अगेन यहाँ दैट का यूज करेंगे, दैट ही हैड ऑलवेज प्लेड अर्नेस्टली फॉर हिज। जहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है सब क्रिकेटर के हिसाब से ही हिज होता चलेगा। तो ही हैड पास्ट टेंस है तो करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। ही हैड ऑलवेज प्लेड अर्नेस्टली फॉर हिज कंट्री। ही फर्दर टोल्ड दैट, देखिए काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है तो इसको हम पार्ट पार्ट करके लिखेंगे। जहाँ पर आप लगे कि ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग में अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे he further told that he had, फर्स्ट पर्सन है he, प्रेजेंट है पास करेंगे, he had put his country's honor and his team's interests above everything else and he, यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, and he was thankful to the people of the country who have है तो उसको हम पास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो who had always shown faith in his abilities। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से पढ़ के बता दूं। The cricketer told the reporter that he had always played earnestly for his country. He further told that he had put his country's honor and his team's interests above everything else, and he was thankful to the people of the country who had always shown faith in his abilities। चलिए देखते हैं 10th question। Ramit said to Anshu, I'm sorry I cannot give you the book this weekend. I gave the book for photocopying on Thursday, but the shopkeeper says he will take at least 5 days to photocopy the whole book। Students, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं आई एम सॉरी है, जब भी सॉरी करता हुआ सा क्वेश्चन हो तो हम वहाँ पे अपोलोजाइज्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर सॉरी का मतलब वो माफ़ी नहीं मांग रहा, बहुत ही पोलाइटली वे में कह रहा है। तो अगर आपको कोई भी टीचर ये आंसर बताते हो कि रमित टोल्ड अंशु वेरी पोलाइटली दैट ही कुड नॉट गिव, तो भी आपका आंसर सही होगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, रमित अपोलोजाइज्ड टू अंशु that he could not give him, means Anshu, the book that weekend। He further told, क्योंकि देखिए लंबा स्टेटमेंट है इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज लिखा है। He further told that he had given the book for photocopying on Thursday, but the shopkeeper said he would take at least 5 days to photocopy the whole book। तो यहाँ देखिए जहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है I, अगेन I, अगेन यस, तो उस आई को हमने अकॉर्डिंग टू रमित ही में कन्वर्ट किया है, और यहाँ देखिए जो दिस को हमने दैट में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब्स हैं कैनॉट, सेज, विल, तो इन सबों को भी हमने चूंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आंसर हो गया है रमित अपोलोजाइज्ड टू अंशु दैट ही कुड नॉट गिव हिम the book that weekend। He further told that he had given the book for photocopying on Thursday, but the shopkeeper said he would take at least 5 days to photocopy the whole book। इस वाले गिव को हमने had given में चेंज किया है following the rules of 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो आपके क्वेश्चंस पे बेस्ड है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आपको रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स को डिस्कस करना होगा। चलिए वापस चलते हैं वर्कशीट 2 में। यहाँ पर आपको बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई क्वेश्चन हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू असर्टिव फॉर्म। क्वेश्चन मार्क को रिमूव किया जाता है और इंटेरोगेटिव फॉर्म को चेंज किया जाता है असर्टिव फॉर्म में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म में कोई सेंटेंस हो तो कैसा होता है, हैव यू डन दिस, वेयर हैव यू डन दिस। लेकिन उसको इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज कर दें असर्टिव में तो ये हो जाता है यू हैव डन दिस। तो हम किसी भी सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो उसके फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन मार्क को हटाने के बाद। फिर क्या करेंगे, कॉमा इज रिमूव्ड, जैसे हम पिछले असर्टिव में करे थे, कॉमा हटाए थे और वहाँ दैट यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे कॉमा हटाया जाएगा लेकिन कंजंक्शन
यूज़ नहीं होगा, कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर सेंटेंस, हाँ, जो रिपोर्टेड जो स्पीच वाला हिस्सा है, अगर वो कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता हो, यानी विच, हु, वूम, वोज, वाई, वर, हाउ, व्हाट, इस तरह WH क्वेश्चन से यूज़ होता हो, WH टाइप का क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर कोई कनेक्टर यूज़ नहीं होगा, वो एज इट इज़ WH वर्ड ही हम वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, कनेक्टर की जगह, दैट की जगह। लेकिन अगर वो यस नो टाइप क्वेश्चन हो, जैसे हैव यू डन दिस, कैन यू डू दिस, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, यस नो टाइप क्वेश्चन, तो हम वहाँ पे इफ़ या वेदर को कनेक्टर की जगह पे, कंजंक्शन की जगह पे यूज़ करते हैं। ध्यान देंगे, कॉमा इज रिमूव्ड एंड नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जांपल, व्हिच, हु, whom, whose, why, where, how, what, etc. If whether is used as a conjunction if the sentence is a yes no question, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। said to is changed into asked, questioned, inquired, demanded। जैसा कंटेक्स्ट हो, आस्क्ड सिंपली पूछने के लिए, क्वेश्चन भी सिंपली यूज़ कर सकते हैं, इंक्वायर्ड सपोज वैसा कंटेक्स्ट बने जैसे कि कोई कस्टमर किसी सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रहा हो, डिमांडेड, कहीं पर कुछ डिमांड किया जा रहा हो, बलपूर्वक पूछा जा रहा हो, डिमांडेड भी वहाँ लिख सकते हैं। मतलब कंटेक्स्ट समझते हुए सेड टू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह या इस तरह के अदर भी वर्ड्स में। ध्यान रहे, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई बहुत पोलाइटली पूछता हो और उसको आप बना दो डिमांड, तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान होता है बच्चों, बहुत सेफ रहता है अगर हम आस्क्ड यूज़ करें। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, और क्या करना होता है। टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड एज पर द रूल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। पहले जो हमने असर्टिव सेंटेंस में सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो टेंसेस को भी चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसको भी पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। अगर इधर भी पास्ट है इधर भी पास्ट है तो फिर 1 2 3 4 वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोनाउन हो, आई, ही, शी, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन अगर हो प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे भी हम SON बाय 1 2 3 वाला रूल में कन्वर्ट करेंगे, उसको फॉलो करते हुए कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो पिछले रूल्स थे वो छोड़ने नहीं है, सिर्फ दैट वाला काम नहीं करना है, बाकी जो टेंसेस वाला काम है वो करना है, SON बाय 1 2 3 वाला काम भी करना है। और जो टाइम एक्सप्रेशन हो, नाउ को देन में, नेक्स्ट वीक को द कमिंग वीक, द फॉलोइंग वीक, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, वो सब टाइम एक्सप्रेशन वाला चेंज करना है। प्लेस हियर को देयर में वो भी कन्वर्ट करना है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सारे रूल्स को भूलना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ आगे दिए हुए, बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। रवि सेड टू पूजा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे सेड टू है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको आस्क में कन्वर्ट किया गया है। फिर देखिए कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ का यूज़ किया है। इफ़ शी क्यों लगाया हमने, यू सेकेंड पर्सन है तो पूजा के लिए यानी लिसनर के लिए आया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा शी। फिर इसको हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि हमें क्वेश्चन वाला फॉर्म बदल के एसर्टिव फॉर्म में लिखना है सेंटेंस को। तो कैन यू सॉल्व की जगह शी कुड सॉल्व। कैन प्रेजेंट है, इसको पास्ट में करना पड़ेगा क्योंकि सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। तो शी कुड सॉल्व, जिसको दैट में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सोना सेड टू हर मदर वेयर आर माई शूज। तो सोना आस्क्ड हर मदर, WH क्वेश्चन है, कोई कनेक्टर नहीं होगा, वेयर का वेयर लिख देंगे। आर है, यहाँ पास्ट है तो इसको भी पास्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले माई बुक्स को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर WH के तुरंत बाद हम वर्ड लिख देते हैं तो फिर से ये क्वेश्चन का फॉर्म हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। इसको असर्टिव सेंटेंस में लिखना है, स्टेटमेंट्स में लिखना है। तो लिख देंगे वेयर हर शूज, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सोना, हर हो जाएगा, हर बुक्स वर, सॉरी ये बुक्स था, मैं इसको शूज़ पढ़ती रही। एक बार फिर से देखें, सोना आस्क्ड हर मदर वेयर हर बुक्स वर। आगे देखते हैं, स्मृति सेड टू विभा, डिड यू वॉच द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविजन। स्मृति सेड टू विभा, पूछ रही है तो सेड टू आस्क में कन्वर्ट हो गया, स्मृति आस्क्ड विभा। आगे है डिड यू वॉच, अब देखिए ये सिंपल पास्ट है, यानी 1 2 3 4 वाला रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। यू किसके लिए आ गया, विभा के लिए, तो शी हो जाएगा। हाँ, और यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इफ से कनेक्ट किया गया है, इसे हम वेदर से भी कनेक्ट कर सकते थे।
बट इफ़ थोड़ा छोटा होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर किया गया है। स्मृति आस्क्ड विभा इफ़ शी 1 2 3 4 वाला रूल देखें, सिंपल पास्ट है तो इसको थर्ड में कन्वर्ट यानी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो इफ़ शी हैड वॉच्ड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविज़न हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे अब हम करेंगे वर्कशीट 4 को। इसमें हमें 10 सेंटेंसेस मिले हैं, चलिए कवर करते हैं फटाफट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड अंडरस्टूड द क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने टेंस क्यों चेंज किया है और ये सब्जेक्ट क्यों चेंज किया है, ये मैं दोबारा से आपको नहीं बता रही, क्योंकि स्टेटमेंट्स में मैं उसको काफ़ी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। जो स्टेटमेंट्स में हमने जिस हिसाब से प्रोनाउंस और टेंस को चेंज किया था, ठीक वही यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में रितु सेड टू रोहित हाउ विल यू कंप्लीट द असाइनमेंट इन 2 days। रितु आस्क्ड रोहित हाउ, WH क्वेश्चन है तो हाउ को यहीं लिखेंगे विदाउट किसी कनेक्टर। हाउ ही वुड, विल है पास्ट में चेंज होगा, ही वुड कंप्लीट द असाइनमेंट इन 2 days। क्वेश्चन नंबर 3 है द चाइल्ड आस्क्ड मदर व्हाई डोंट द स्टार्स इन द स्काई फॉल डाउन। द चाइल्ड आस्क्ड हिज और हर मदर, चाइल्ड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो हिज हर दोनों चलेगा। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर, WH क्वेश्चन है तो वाई लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पर हम डू या डज या डिड तुरंत नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, हमें क्वेश्चन नहीं, इसको एसर्टिव फॉर्म में लेना है, तो सीधा सब्जेक्ट लाते हैं, थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, सेम टू सेम हम लिखेंगे। वाई द स्टार्स इन द स्काई, इधर पास्ट है यहाँ पास्ट है तो ये डू नॉट बी पास्ट हो जाएगा, डिडंट फॉल डाउन। हाँ, वाई द स्टार्स इन द स्काई डिडंट फॉल डाउन। आगे नमिता सेड टू अरुणा विच ऑफ द 2 sarees इज बेटर। नमिता आस्क्ड अरुणा, WH है तो वही हम लिखेंगे, विच ऑफ द 2 sarees was बेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैन यू टीच मी फ्रेंच सेड टीशा टू सुमन। टीशा आस्क्ड सुमन, ठीक है ना। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा शुरू में भी आता है या फिर लास्ट में भी आ सकता है, कई बार बीच में स्टेटमेंट को ब्रेक करता हुआ भी आता है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसे हमेशा शुरू में रखते हैं, इससे हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो टीसा आस्क्ड सुमन, यस नो टाइप क्वेश्चन है इसलिए हमने यहाँ इफ़ का यूज किया है। इफ़ अगेन यू सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू लिसनर सुमन के लिए हो जाएगा शी। कैन प्रेजेंट है, इधर पास्ट है, कुड हो जाएगा। इफ शी कुड टीच हर फ्रेंच, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 द वरीड फादर सेड टू हिज सन व्हिच ट्रेन हैव यू बोर्डेड, हैव यू चेक्ड योर टिकट नंबर। हो जाएगा द वरीड फादर आस्क्ड हिज सन, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, WH क्वेश्चन है, WH वर्ड को यहाँ लिख देंगे कंटर की जगह, व्हिच ट्रेन हैव यू, इसे हमें पीछे ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट वे में लिखना है। तो विच ट्रेन ही हैड बोर्डेड एंड अगेन एक यस नो टाइप क्वेश्चन है तो एंड इफ से हमने उसको कनेक्ट किया, इफ हैव यू है अगेन ये यू सन के लिए है तो ही हो जाएगा ही हैड चेक्ड हिज टिकट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं द मैनेजर सेड टू द कैंडिडेट व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, इन व्हाट वे कैन यू बेनिफिट आवर कंपनी। द मैनेजर आस्क्ड द कैंडिडेट, WH है तो अगेन WH लगाएंगे, द मैनेजर आस्क्ड द कैंडिडेट व्हाट हिज क्वालिफिकेशंस वर, चूंकि इधर पास्ट है तो हम इसे भी पास्ट करना है, तो व्हाट हिज क्वालिफिकेशंस वर एंड इन व्हाट वे ही कुड बेनिफिट देयर कंपनी। यहाँ आवर है तो आवर में मैनेजर इंक्लूडेड है, मैनेजर के साथ कुछ और लोग भी यहाँ माने जाएंगे तो उन लोगों के लिए हमने देयर यूज किया है, ठीक है। इन व्हाट वे ही कुड बेनिफिट देयर कंपनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 रिमी सेड मोनिका हाउ डिड यू लाइक द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, इफ गिवन अ चांस वुड यू लाइक टू गो देयर अगेन। लिखा है क्या, रिमी आस्क्ड मोनिका हाउ, WH क्वेश्चन है तो हम कनेक्टर की जगह उसे रखेंगे, रिमी आस्क्ड मोनिका हाउ शी हैड लाइक द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। देखिए डिड लाइक एक क्वेश्चन है सिंपल पास्ट टेंस का
तो थर्ड यानी पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा हाउ शी हैड लाइक्ड द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। आगे का क्वेश्चन भी हमने ऐड कर दिया है यहाँ, इफ गिवन अ चांस। हाँ, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, एंड इफ गिवन अ चांस। ये इफ कंडीशनल है, इनडायरेक्ट स्पीच का कनेक्टर नहीं है, ये क्या है, कंडीशनल है, तो इसको हम एज इट इज उतारेंगे और फिर दोबारा से इफ यूज ना करते हुए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वेदर यूज कर देंगे। इफ गिवन अ चांस वेदर शी वुड लाइक टू गो देयर अगेन। वेदर यू अकॉर्डिंग टू मोनिका हो जाएगा शी, whether she would like to go there again। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आप एक बार में ना समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देखें, आई एम श्योर दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। My mother asked me, what happened to your hand? Why is it bandaged? Did you fall from the bicycle? Does it hurt? इतने सारे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इसको हम पार्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं दो क्वेश्चन को अटैच करते हुए इसको बनाऊंगी। लिखे, माई मदर आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड टू माई हैंड। माई मदर आस्क्ड मी, WH है वही लिखेंगे, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट करेंगे। सेकेंड पर्सन है तो मेरे लिए ये माई हो जाएगा, एंड वाई इट इज़ बैंडेज्ड। तो हमने क्या लिखा है, एंड वाई इट वॉज बैंडेज्ड। वाई के बाद इस वाले पोर्शन को हम यहाँ ले गए हैं ताकि ये स्टेटमेंट का फॉर्म ले सके। ठीक है, शी फर्दर आस्क्ड, अगले दो क्वेश्चंस को हमने पार्ट वाइज लिखा है सेकेंड सेंटेंस में। शी फर्दर आस्क्ड इफ आई हैड फॉलन फ्रॉम द बाइसिकल। ये यू मेरे लिए है यहाँ, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अगेन आई यूज़ किया। डिड है, सिंपल पास्ट बता रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा इफ आई हैड फॉलन फ्रॉम द बाइसिकल, एंड वेदर इट हर्ट। ठीक है, प्रेजेंट है, पास्ट करेंगे, हर्ट का पास्ट टेंस भी हर्ट ही होता है, इसलिए वेदर इट हर्ट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राहुल्स फ्रेंड आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू लीव योर जॉब? डिडंट दे पे यू वेल? वेरंट यू हैप्पी डूइंग दिस जॉब? विल यू लुक फॉर अ न्यू जॉब नाउ? माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस। इसको भी हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज करने की कोशिश करते हैं, दो क्वेश्चन को साथ में कंबाइन करके। तो राहुल्स फ्रेंड आस्क्ड हिम, अगेन WH है, हम उसको सेम टू सेम यहाँ कनेक्टर के तौर पे लिखेंगे। आस्क्ड हिम व्हाई, अगेन यू। देखिए यहाँ सिंपल पास्ट है तो इसको भी पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा। यू ये आया है राहुल के लिए, राहुल के दोस्त ने उसको पूछा है तो उसके लिए आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। व्हाई ही, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे, हैड लेफ्ट हिज जॉब। ये यू भी राहुल के लिए है तो हिज जॉब करेंगे। एंड वेदर दे हैड पेड हिम वेल, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट है तो हैड पेड हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया है। सब्जेक्ट को SON by 1 2 3 वाले रूल को करते हुए किया है, तो हमने लिखा है वेदर दे हैड पेड हिम वेल। फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिया जिसमें लास्ट के दो क्वेश्चन को कंबाइन किया है। ही फर्दर आस्क्ड इफ ही हैड बीन हैप्पी। वेयर को हैड बीन में चेंज करते हैं, वॉज या वर को, ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ही फर्दर आस्क्ड इफ ही हैड बीन हैप्पी डूइंग दैट जॉब। यहाँ देखिए यू राहुल के लिए आया है, वेयर को हैड बीन करके लिखा है हमने। इफ ही हैड नॉट बीन हैप्पी यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि देखिए वर नॉट है। इफ ही हैड नॉट बीन हैप्पी डूइंग दैट जॉब। एंड वेदर चौथा क्वेश्चन है, तो वेदर ही, यू अकॉर्डिंग टू राहुल ये हो जाएगा ही। विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे, ही वुड लुक फॉर अ न्यू जॉब। नाउ को टाइम को कन्वर्ट कर देंगे देन में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया, राहुल्स फ्रेंड आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड लेफ्ट हिज जॉब एंड वेदर दे हैड पेड हिम वेल। ही फर्दर आस्क्ड, मीन्स राहुल्स फ्रेंड, यहाँ ब्रैकेट में आप राहुल्स फ्रेंड भी लिख सकते हैं, इससे आपका आंसर ज़्यादा क्लियर होगा। ही फर्दर आस्क्ड if he, means Rahul, had not been happy doing that job and whether he would look for a new job then। Students, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज के वर्कशीट्स समझ में आए होंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको वर्कशीट संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी अगली क्लास में बहुत जल्द हम आपके लिए वर्कशीट 5 के सॉल्यूशंस को लेके आ रहे हैं। साथ ही हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
इस टेबल के हेल्प से हम इस काइंड को भी समझेंगे। तो स्टूडेंट कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।